हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद पूरे फर्स्ट हाफ में हमें निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद क्लोजिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर लोअर लेवल से एक शार्प अप मूव देखने को मिली, एक शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला और निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो अपने डेज हाइस के आसपास हुई। निफ्टी के अंदर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का भी ब्रेकआउट देखने को मिला है आज का ट्रेडिंग सेशन में। लास्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि निफ्टी के अंदर हमें एक रेजिस्टेंस रेंज देखने को मिल रही है जो कि हमारे सामने 18,300 से 325 की रेंज निकल कर आती है। निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग में अपने 18,300 से 325 की इस रेंज को ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोजिंग भी दी, जिसका मतलब ये होता है कि निफ्टी के अंदर हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिल गया। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं वो दो तरीकों से बिल्डअप कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है, अगर निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आ जाएंगे वो निकल कर आ जाएंगे 18,375 से 400 के पहले टारगेट्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें इसके अंदर 18,450 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर दूसरा तरीका क्या है लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने का, ये जो हमें निफ्टी के अंदर डाउन साइड में एक रेंज देखने को मिल रही है जो कि लगभग 18,235 से 18,260 की रेंज है। ये जो रेंज है ये निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी इमीडिएट बेसिस पे। तो अगर निफ्टी के अंदर हमें करंट लेवल से सेलिंग देखने को मिल जाती है और निफ्टी के अंदर हमें इस रेंज के पास कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन देखने को मिल जाता है तो हम निफ्टी के अंदर यहां पर भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर सबसे पहले टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल्स। देन उसके बाद जो टारगेट्स होंगे वो सेम रहेंगे जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो बेसिकली लॉन्ग पोजीशन हम निफ्टी के अंदर दो ही लेवल्स पर बिल्डअप करेंगे, या तो इस स्विंग हाई के लेवल के ब्रेक होने के बाद या फिर इस सपोर्ट लेवल के पास कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन दिखने पर। अदरवाइज हम इस रेंज के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे और ना ही कोई शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे। अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि निफ्टी के अंदर 18,235 से 260 की ये जो रेंज हमें देखने को मिल रही है ये निफ्टी के लिए एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो निफ्टी के अंदर जो हम शॉर्ट बिल्डअप करेंगे वो हम इसी रेंज के नीचे बिल्डअप करेंगे। अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है डाउन साइड में और कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन हमें देखने को मिल जाता है तो फिर हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले और छोटे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 18,200 के लेवल्स। ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हमें इसके अंदर 18,150 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तीसरे टारगेट्स होंगे हमारे सामने 18,100 के लेवल्स और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 18,075 के अराउंड के लेवल्स। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने को मिला। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद पूरे फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और फिर क्लोजिंग सेशन में लोअर लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें एक शार्प अप मूव देखने को मिली, एक वन वे बाइंग मोमेंटम देखने को मिला और बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग अपने डेज हाइस के आसपास ही हुई है। अब बैंक निफ्टी के अंदर जैसा कि हमने लास्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो हमें स्विंग हाई का लेवल देखने को मिल रहा है जो कि लगभग 43,800 का लेवल है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इसके ऊपर जब तक हमें कोई ब्रेकआउट ना देखने को मिल जाए तब तक हम लॉन्ग बिल्डअप नहीं करेंगे। ये हमने लास्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में डिस्कस किया था और 43,800 का ये जो स्विंग हाई है ये अभी भी बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। तो हमारी प्लानिंग बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से होनी चाहिए आगे को लेके, बैंक निफ्टी के अंदर हम तीन सिचुएशन में समझेंगे कि किस तरीके से अगर हमें ओपनिंग देखने को मिलती है तो फिर हमें किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, तो अगर बैंक निफ्टी के अंदर हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है इस स्विंग हाई के लेवल के पास अगर हमें ओपनिंग देखने को मिलती है तो हम फर्स्ट हाफ में वेट करेंगे, फर्स्ट हाफ में कोई पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे, क्योंकि पॉसिबल है कि गैप अप ओपनिंग के बाद हमें फर्स्ट हाफ में क्या हो सकता है, इस रेजिस्टेंस लेवल के पास कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है और फिर सेकंड हाफ में हमें बैंक निफ्टी के अंदर किसी एक साइड ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, चाहे अप साइड में हो चाहे डाउन साइड में हो, लेकिन किसी एक साइड इस कंसोलिडेशन का फिर ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। तो इसलिए अगर बैंक निफ्टी के अंदर हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो हम फर्स्ट हाफ में तो वेट करेंगे, सेकंड हाफ में हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो इसलिए अगर बैंक निफ्टी के अंदर हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और फर्स्ट हाफ में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलती है और अगर उस कंसोलिडेशन का किसी भी साइड सेकंड हाफ में अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो हम उसी डायरेक्शन में बैंक निफ्टी में ट्रेड लेंगे। अगर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अप साइड में हो जाता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं।
जिसमें कि हमारे सामने जो टारगेट्स होंगे वो होंगे 43,875 के अराउंड के फर्स्ट टारगेट्स, देन उसके बाद 43,975 थर्ड टारगेट्स होंगे हमारे सामने 44,075 के लेवल्स, और फाइनल टारगेट्स होंगे हमारे सामने 44,150 के लाइफ टाइम हाइस के अराउंड के लेवल्स। लेकिन अगर हमें फर्स्ट हाफ में जो कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी, अगर उस कंसोलिडेशन का हमें डाउन साइड में ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो फिर हम शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स होंगे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 43,625 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये रेंज देखने को मिल सकती है, जो कि लगभग 43,500 से 575 के अराउंड की रेंज है। और अगर 43,500 से 575 की रेंज भी ब्रेक हो जाती है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर जो फाइनल टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो फिर हमें देखने को मिल सकते हैं 43,375 से 43,400 के अराउंड के लेवल्स। अब अगर मान लो हमें बैंक निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग है वो हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है, तो अगर बैंक निफ्टी में हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है तो ये जो हमें क्लोजिंग सेशन में अपमूव देखने को मिली है, ये अपमूव हमें थोड़ी और कंटिन्यू देखने को मिल सकती है, और ये अपमूव हमें 43,800 के रेजिस्टेंस लेवल तक की हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। देन उसके बाद अगर हमें इस लेवल के पास कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन दिखता है तो फिर हमें यहाँ पर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो अगर हमें मार्केट में बैंक निफ्टी के अंदर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है और फ्लैट ओपनिंग के बाद हमें बाइंग मोमेंटम देखने को मिलता है, तो या तो हम ये कर सकते हैं कि फ्लैट ओपनिंग के बाद जैसे ही बैंक निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करे हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग बिल्डअप कर दें। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग बिल्डअप करने का कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे सामने जो टारगेट होगा, जो अपसाइड में स्पेस होगा वो बहुत कम होगा, तो हमें कोई ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी ये रहेगी, सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा ट्रेड करने का कि अगर हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है और फ्लैट ओपनिंग के बाद बाइंग कंटिन्यू होती है तो हम 43,800 के लेवल के पास अपॉर्चुनिटी का वेट करें शॉर्ट पोजीशन के अंदर। अगर 43,800 के स्विंग हाई के लेवल के पास हमें कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन दिखता है तो हम यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप करें। अगर नहीं दिखता और ये स्विंग हाई का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें लॉन्ग पोजीशन के केस में ब्रेकआउट देखने को मिल ही जाएगा, तो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर लेंगे। और लॉन्ग पोजीशन के केस में टारगेट क्या निकल कर आएंगे वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। और शॉर्ट पोजीशन अगर हम इस लेवल के पास बिल्डअप करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या टारगेट होंगे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम बात करते हैं तीसरी सिचुएशन की कि अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाती है, तो बैंक निफ्टी के अंदर डाउन साइड में ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है ना, जो कि लगभग 43,500 से 575 के अराउंड की रेंज है, ये 43,500 से 575 की ये 75 पॉइंट की जो रेंज है ये बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो अगर बैंक निफ्टी के अंदर हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाती है और इस रेंज के पास अगर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन देखने को मिल जाता है तो हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि हमें यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल जाए, एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल जाए। तो अगर बैंक निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग होती है और इस रेंज के पास कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन दिखता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग मोमेंटम को प्ले करने के लिए लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग के केस में इस रेंज के पास बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर सबसे पहले टारगेट्स हो जाएंगे हमारे ये स्विंग हाई के लेवल्स, और इसके बाद के जो टारगेट्स है वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिए कि इसके बाद के टारगेट्स होंगे 43,800 के ये स्विंग हाई के लेवल्स। अगर 43,800 का लेवल ब्रेक हो जाता है देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर और भी हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।